तो दोस्तों आज हो गया 25 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार में अगले 5 साल तक सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो 10 नवंबर को ही साफ हो पाएगा, लेकिन एक और ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। आपको बता दें कि एबीपी वोटर के ताज़ा ओपिनियन पोल के मुताबिक 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 135 से 159 सीटें मिल सकती है, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 77 से 98 सीटें जा सकती है। तो जेडीयू से अधिक सीटों पर लड़ रही लोक जनशक्ति पार्टी को 1 से 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 43% वोट शेयर मिल सकता है, तो महागठबंधन के खाते में 35% वोट जा सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को 4% और अन्य बाकी दलों को खाते में 18% वोट जाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि एबीपी वोटर की ओर से बताया गया है कि 1 से 23 अक्टूबर के बीच हुए इस ओपिनियन पोल के लिए 30,678 लोगों की राय ली गई है। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि कौन सरकार बना रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन के टीके देने के भारतीय जनता पार्टी के इस वादे को लेकर वो बाकी विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में कहा है कि बिहार को कोविड-19 वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन बाकी राज्य पाकिस्तान में नहीं है। आपको बता दें कि शिवसेना ने बीजेपी के चुनावी वादे में बिहार को कोरोना वैक्सीन फ्री देने के वादे की आलोचना करते हुए पूछा है क्या गैर बीजेपी शासित राज्य को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करनी चाहिए। आपको बता दें कि एनडीए ने बिहार के लिए जारी अपनी चुनावी घोषणा पत्र में वहां के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा किया है। आपको बता दें कि इसी वैक्सीन के वादा घोषणा पत्र में शामिल होने के बाद संजय रावत तंज कसते हुए कहे हैं कि इससे पहले कहा गया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, अब ये हो गया है कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुझे वैक्सीन दूंगा। तो इस तरह की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये शिवसेना का आरोप है। आज की तीसरी बड़ी खबर। प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद ने मध्य प्रदेश सरकार की एक मंत्री की ओर से मदरसों के संदर्भ में की गई हालिया नकारात्मक टिप्पणी की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा है कि भारत के मदरसों में मानवता एवं राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दी जाती है। जमीयत के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारित प्रस्ताव में ये दावा भी किया गया है कि नई शिक्षा नीति अल्पसंख्यकों के साथ धार्मिक रूप से भेदभाव करने वाली है। संगठन की ओर से जारी बयान के मुताबिक कार्यकारिणी की बैठक में विशेषकर नई शिक्षा नीति मदरसों के खिलाफ नकारात्मक प्रचार, मदरसों में आधुनिक शिक्षा के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम की तैयारी और सोशल मीडिया में धार्मिक घृणा वाले संदेश के प्रसार पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बयान में कहा गया है कि जमीयत महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने देश के वर्तमान हालत, विशेषकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के सीएए को लागू करने से संबंधित बयान और असम सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त मदरसों को सरकारी अनुदान बंद करने जैसे मामलों का उल्लेख किया और कहा है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण कार्य निंदनीय है। आपको बता दें कि जमीयत के प्रस्ताव में कहा गया है कि ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि मदरसों में मानवता और राष्ट्रीय एकता की शिक्षा दी जाती है। मदरसों से जुड़े लोग देश की आज़ादी में प्रमुख योगदान रहा है। आज की चौथी बड़ी खबर। बिहार के जिला कैमूर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार की चुनावी जनसभा में पाकिस्तान और ओवैसी का नाम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता महागठबंधन के 15 साल में पीसी, फिर मोदी और नीतीश कुमार के शासनकाल में उन्हें बेरोजगार बना दिया। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, नीतीश कुमार नहीं है। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ कुशवाहा है। अगर आप मोदी को शिकस्त देना चाहते हैं तो मैं बिहार की जनता से अपील कर रहा हूं कि उन पार्टी का साथ मत दीजिए जो 15 साल आरजेडी को मौका मिला, 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी को साथ मिला। आज आपके पास एक विकल्प है, इसका साथ देकर बिहार को मजबूत करिए। मुझे और 3 मुकामात पर जाना है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अगर जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह दोबारा आऊंगा और दोबारा आकर तफसील से आपसे बात करूंगा। मैं आपकी तरफ से हमारे सुभाष साहब को कामयाबी का एक माला पिला दूंगा। क्या आप सीलिंग फैन पर अपना बटन दबा कर वोट देंगे? शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। चलिए साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की पांचवी बड़ी खबर। बिहार चुनाव में आरजेडी ने जारी किया घोषणा पत्र, 10 लाख रोजगार के साथ वादों की भरमार। ये मैनिफेस्टो नहीं है, जैसा कि मनोज जी ने आपको बताया। ये हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें
काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है, जिससे हम वाकई खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बना सकते हैं। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे विश्व में कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, परिवार कल्याण, गाँव, तौर पे यहाँ 8 गाँव का जिक्र किया गया। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्थान के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक का हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया है। इसमें आदरणीय राष्ट्रपति लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी का संदेश भी बिहार को दिया गया है। हमने पहले भी कहा, कई दिनों से हम लोग कह रहे हैं, लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोज और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचड़े साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार। लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार 10 जवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। सारे स्वास्थ्य, शिक्षा में, पुलिस महकमे में 60% जूनियर इंजीनियर जो है वो नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। हमने उदाहरण भी दिया था मणिपुर जैसे छोटे राज्य का कि भाई 1 लाख आबादी पे वहाँ 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं, लेकिन बिहार में 1 लाख आबादी पर 77 पुलिसकर्मी हैं। तो इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। पगार की बात होती है, सैलरी की बात होती है, क्योंकि ये पदे रिक्त हैं। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहाँ फंसा हुआ है हमको वहाँ से निकालना है। तो निकालना है तो कम से कम जो नेशनल एवरेज है उसको हमको compete करना पड़ेगा, उसके मुकाबले हमको आना पड़ेगा। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाए। तो वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने की। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कहाँ से देगा पैसे? कहाँ?
नेतृत्व देगी? कौन करेगा नेतृत्व? तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं?